फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में गरीबों को राशन भी उपलब्ध कराया था। ये सरकार की संवेदनशीलता, सरकार के द्वारा कुशल प्रशासन का उदाहरण है। ये 2023 के अंत तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। दुनिया की कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है। रामलीला विराजमान होंगे अयोध्या में, अपने मंदिर में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। दुनिया के अंदर जहां कहीं भारतवासी होगा वह प्रफुल्लित होगा और अयोध्या का राम मंदिर एक केवल एक मंदिर नहीं, भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। काशी विश्वनाथ धाम 5 फीट का संकरा रास्ता था, 10 श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो सकते थे। आज 100 मीटर चौड़ा रास्ता भी है और 1 लाख श्रद्धालु एक साथ वहां एकत्र हो सकते हैं। भाइयों बहनों, यही तो चमत्कारिक नेतृत्व है मोदी जी का। और भाइयों बहनों, ये केवल अयोध्या और काशी नहीं, मथुरा वृंदावन भी संवर रहा है। केदारपुरी में भी पूरी भव्यता के साथ पुनरुद्धार का कार्य संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश के महाकाल में महाकाल लोक का पुनरुद्धार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ विकास करा रही है हिमाचल प्रदेश की, भाइयों बहनों, शांति और सौहार्द की भूमि, देवभूमि के रूप में हिमाचल प्रदेश है। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं पे हम लोगों ने डंडा लगा रखा है वे सब भाग करके फिर यहीं आ जाएंगे। और इसलिए हम पूरी सतर्कता बना के रखें, किसी माफिया को नहीं आने देंगे। कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 दी, लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त। कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही आतंकवाद के अंतिम ताबूत में भी कील ठोकने का कार्य कर दिया गया कि अब आगे से भारत के अंदर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। और अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धा जवान तैयार हैं। दुश्मन की धरती में घुस करके वहीं जाके मारेंगे। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान में भी वृद्धि करना, भारत की सीमाओं को सुदृढ़ करना, भारत के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, भारत की आस्था का सम्मान करना, भारत के विरासत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन राष्ट्र नायकों का स्मरण करना, उनके स्मारक बनाना, भारत के अंदर एक विकसित भारत के लिए कार्य करना और अगर कहीं भी गुलामी का कोई अंश रह गया है तो उसको सदैव के लिए समाप्त करना। ये भारतीय आज का एक नया संकल्प भारत का है और इस नए संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस देवभूमि में कांग्रेस कैसे है। आप थोड़ा अनुमान कर लीजिए ना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस के पास कितनी सीट है मालूम है? 2।
किसी व्यक्ति के राम नाम सत्य है कि अंतिम यात्रा में भी 4 लोग लगते हैं, और यहां तो कोई ढोने वाला भी नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपकी आस्था को सम्मान न दे सकता हो, जो विकसित भारत के सपने में सहभागी न बन सकता हो, जो सुरक्षा की गारंटी न दे सकता हो, जो नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करता हो, बहन बेटियों की सुरक्षा का सम्मान न कर सकता हो, उसको समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ रहा है, और अब तो उत्तर प्रदेश में सभी आस्था के स्थल एक नई आभा के साथ, नए काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर छा रहे हैं। आप याद करिए, काशी में अकेले सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे, 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में। अयोध्या में देव दीपावली और इस पूरे महीने लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। अनुमान कर लीजिए, एक वैश्विक स्तर पर छा रहा है। एक तरफ आस्था का सम्मान, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और दूसरी तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान उत्तर प्रदेश का आप सब जान रहे होंगे कैसे हम लोग चलाते हैं। बेरोक टोक चलता वहां तो धड़धड़ा करके चलता है भाइयों बहनों। और इसीलिए ऐसा ना हो कि कोई कमजोर सरकार आ जाए और वहां के माफिया फिर चोरी छिपे दुम दबा करके यहां छुप जाए, फिर यहां से अपनी इस शांत क्षेत्र को, देवभूमि को भी कलंकित करने का कार्य करें। ऐसा कोई भी कार्य मत करना। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं कि हमें विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिना झुके, बिना रुके, बिना किसी भी प्रकार की प्रवाह के बगैर कार्य करने वाली सरकार चाहिए, और वह सरकार भारतीय जनता पार्टी आपको देगी। और इसीलिए मैं आपकी अपील करने के लिए आया हूं, श्री संजय गुलेरिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है।